लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में एनडीए ब्लॉक में सीटों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के सहयोगी दल लगातार बातचीत कर रहे हैं और फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने मुलाकात की है और सीट शेयरिंग पर चर्चा की है। एनडीए के सामने इन तीनों दलों ने अपनी डिमांड रख दी है। हालांकि गठबंधन ने अलग अलग फॉर्मूले के तहत बीच का रास्ता सुझाया है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में एनडीए ब्लॉक ने 39 सीटें जीती थी। अकेले बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट कांग्रेस को मिली थी। सूत्रों का कहना है कि 2024 के आम चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी की है। बीजेपी की तरफ से गया लोकसभा सीट और मांझी को राज्यसभा भेजे जाने का ऑफर दिया गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के सामने 4 सीटों पर दावेदारी पेश की है। इसमें कराकट, जहानाबाद, सीतामढ़ी और झांझपुर या सुपौल में से कोई एक सीट का सुझाव दिया गया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें देना चाहती है। इससे पहले 2014 में एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 3 सीट मिली थी। चिराग पासवान ने 2014 और 2019 की तर्ज पर बीजेपी के सामने 6 लोकसभा सीटें और 1 सीट राज्यसभा में दिए जाने की मांग रखी है। सूत्रों की माने तो चिराग की पार्टी को 3 सीटें दिए जाने का प्रस्ताव मिला है। 2014 में एनडीए गठबंधन में रामविलास पासवान के नेतृत्व वाले एलजेपी को 7 सीटें मिली थी और 2019 में 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी गई थी। रामविलास के निधन के बाद चिराग पासवान की नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ गईं और उन्होंने एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। वहीं 2021 में पशुपति पारस ने तख्ता पलट कर दिया और 4 सांसदों को अपने पाले में ले लिया। उन्होंने एलजेपी पर अपना दावा ठोक दिया। पशुपति पारस को रामविलास पासवान की जगह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस अपनी पार्टी के लिए 6 लोकसभा सीट चाहते हैं। इस समय पशुपति पारस समेत पार्टी में 5 मौजूदा सांसद हैं। हालांकि एनडीए ब्लॉक ने पशुपति पारस को 3 लोकसभा सीट या 2 लोकसभा सीट समस्तीपुर और नवादा और 1 राज्यसभा सीट का प्रस्ताव दिया है। बीजेपी के सामने समस्या यह है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही रामविलास पासवान की विरासत यानी हाजीपुर सीट चाहते हैं। पशुपति पारस हाजीपुर से वर्तमान में सांसद हैं और वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जमुई से वर्तमान में सांसद हैं। वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट से अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो मुकेश साहनी को भी एनडीए में शामिल करने को लेकर बातचीत चल रही है। वो मुजफ्फरपुर सीट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें खगड़िया सीट देना चाहती है। दरअसल बिहार में जेडीयू और आरजेडी में सीट शेयरिंग को लेकर तकरार बढ़ी है। उसके बाद से राजनीतिक हलकों में खबर है कि नीतीश कुमार और बीजेपी फिर एक साथ आ सकते हैं। बिहार में ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन के साथी दल अपने भविष्य को लेकर दुविधा में हैं। एक दिन पहले चिराग पासवान के दिल्ली आवास पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने बैठक की थी और अपने अपने भविष्य की संभावनाओं को तलाशा था। सूत्रों की माने तो बिहार में एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल जल्द से जल्द सीट शेयरिंग चाहते हैं। बिहार में एनडीए की मौजूदा स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीटों को लेकर एनडीए में सियासी खेल कम नहीं होगा। वैसे भी यह कहावत है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।